नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं विनीत त्रिपाठी। और आज हम बात करेंगे हरियाणा के भिवानी की एक ऐसी खबर की जिसने पूरे हरियाणा में तहलका मचा रखा है। दरअसल ये घटना शुरू होती है 11 अगस्त को, जब एक लड़की जो कि महिला शिक्षक है वो घर से निकलती है नर्सिंग एडमिशन के लिए, कॉलेज के लिए निकलती है। लेकिन 11 अगस्त को पूरी शाम बीत जाती है लेकिन लड़की घर वापस नहीं लौटती। परिजन परेशान होते हैं, अचानक ढूंढना शुरू करते हैं और कोई खबर नहीं मिलती। 11 अगस्त को एक महिला शिक्षक, एक महिला टीचर 19 साल की मनीषा घर से तो निकली लेकिन शाम को घर वापस नहीं लौटी। 12 अगस्त तक सब लोग परेशान रहे लेकिन मनीषा की कोई खैर खबर नहीं थी। हालांकि पुलिस ने 11 अगस्त को थाने में जाकर गुमशुदगी की एक रिपोर्ट जरूर दर्ज कराई। पुलिस का कहना था कि मामला हल्का है, लड़की शायद घर से भाग गई होगी गुस्से में, 2 दिन में वापस आ जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये खबर तब और ज्यादा बड़ी हो गई जब 13 अगस्त को यानी कि ठीक 2 दिन बाद मनीषा का शव एक खेत से बरामद हुआ। इस घटना ने पूरे हरियाणा को हिला कर रख दिया क्योंकि दावे इसमें तरह तरह के थे। परिजनों का दावा था कि उनकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है और उसे मारकर खेत में फेंक दिया गया। लेकिन पुलिस का दावा था कि लड़की की हत्या नहीं की गई बल्कि लड़की ने खुदकुशी की है। अब ये पूरा मामला क्या है, इस मामले ने पूरे हरियाणा को हिला रखा है। हालांकि 9 दिन बाद, 8 दिन बाद 9वें दिन लड़की का अंतिम संस्कार तो कर दिया गया लेकिन एक पिता अब भी परेशान है। इस पूरी टाइमलाइन में क्या कुछ हुआ, 11 अगस्त से लेकर 21 अगस्त के बीच में इन 8 दिनों में क्या कुछ हुआ और 9वें दिन लड़की का अंतिम संस्कार तो किया गया लेकिन ये 8 दिन कैसे रहे, हमारे सहयोगी विनीत त्रिपाठी आपको बताएंगे पूरी टाइमलाइन। विनीत, सबसे पहले ये सवाल, ये मनीषा का जो ये इसको आप हत्याकांड कहें, इसका भी एक केस जो कि अनसॉल्व है और मिस्ट्री बना हुआ है क्योंकि अभी तक ये पता नहीं चल पा रहा कि मनीषा की हत्या की गई या फिर उसने सुसाइड की। इसमें अलग अलग थ्योरी सामने आ रही हैं। फिलहाल अब ये सीबीआई जांच में अब पुख्ता होगा, उस जांच चलेगी। ये पूरा केस ट्रांसफर कर दिया गया है, सीबीआई को दे दिया गया है। परिवार वालों की मांग थी, पहली 2 मांगें उनकी प्रमुख थी कि जब तक जो है ये मनीषा का पोस्टमार्टम है वो आप एम्स से नहीं कराएंगे, दिल्ली एम्स से, और दूसरी मांग थी कि इसको सीबीआई जांच सौंपी जाए। दोनों मांग सरकार ने मानी है और ये मामला पूरे देश भर में इसलिए सुर्खियों में आया क्योंकि एक लड़की घर से निकलती है, उसके बाद में नर्सिंग में, जैसा कि आपने बताया कि एडमिशन लेने के लिए देर शाम तक जब घर नहीं आती तो एक ये होता है कि कहाँ चली गई, किसी मित्र के यहाँ चली गई, कहाँ चली गई, उसको ढूंढा गया। दूसरे दिन जब पुलिस के पास परिवार पहुंचता है, पिता पहुंचते हैं, तो पुलिस का जो रवैया था, ये विवेक सबसे ज़्यादा आप गौर करने वाली बात इसमें यह है कि कभी भी लड़की से संबंधी अगर आप गुमशुदगी की रिपोर्ट कराने जाते हैं, जैसे कि इस मामले में भी हुआ, तो पुलिस का एक ऐसा बयान मैं कई बार सुन चुके हैं हम लोग कि जाओ वो 2-3 दिन में आपस दोस्त के साथ में गई होगी, मैरिज सर्टिफिकेट लेके वापस आ जाएगी, शादी करके वापस आ जाएगी। परिवार वालों का भी आरोप है कि अगर 12 तारीख को जिस दिन पुलिस को इन्फॉर्म दी, अगर वो इसमें हीला हवाली ना करते तो शायद आज मनीषा जिंदा होती, हम लोगों के बीच होती। लेकिन उसके बाद में पुलिस वालों ने ये कह के जो है उनको भगा दिया कि भाई लड़की 2-3 दिन में वापस आ जाएगी। लेकिन विनीत, यहाँ पर हैरान करने वाली बात यह है, हरियाणा पुलिस के लिए भी एक चैलेंज से भरा काम नहीं है कि 11 अगस्त को एक लड़की गायब होती है और 13 अगस्त को अचानक उसका शव मिलता है। हैरानी की बात यह है कि पुलिस का बर्ताव सबसे ज्यादा बेहुदा था, जिसमें एक बाप अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लेके पहुंचता है और पुलिस कहती है कि हो सकता है वो घर से भाग गई हो और 2 दिन में वापस लौट आई। अगर पुलिस ने इस दरमियान अगर कोई सीरियस कदम उठाया होता तो शायद 13 अगस्त के बीच उस लड़की को बचाया जा सकता था। बिल्कुल, एक टाइम था 11 अगस्त। पुलिस का दावा है कि जब वो खेतों में मिली है तो उसकी गर्दन पर करीब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई उसमें 25.5 सेंटीमीटर लगभग कट का निशान है। हाँ, 29.5 सेंटीमीटर का एक निशान मिला है, कट का निशान मिला है। ये जो आप बता रहे हैं 14 अगस्त की बात है। 14 अगस्त में परिवार वालों ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल पर धरना दिया, पूरा वहां पर भीड़ लग गई, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। पोस्टमार्टम में 29.5 सेंटीमीटर गला वाला कट हुआ, लेकिन जो इसमें कहीं भी रेप की पुष्टि नहीं हुई थी, जबकि परिवार वालों की तरफ से कहा गया कि ऐसा हो सकता है उनकी बेटी के साथ गलत हुआ हो, उसके बाद में उसकी हत्या कर दी गई हो।
लेकिन डॉक्टर्स की पैनल ने कहीं भी रेप की पुष्टि नहीं की। यहाँ हैरानी की बात यह है कि एक लड़की का 3 बार पोस्टमार्टम किया गया। पहली बार भिवानी के सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया। वहां के डॉक्टर्स के पैनल्स की टीम ने भी कह दिया कि भाई लड़की के साथ रेप नहीं हुआ है, लेकिन परिजन लगातार दावा करते रहे कि जिस स्थिति में उनकी बेटी का शव मिला है, कहीं हद तक ये तय है कि रेप हुआ है। नहीं माने परिजन, सरकार से कई बार गुहार लगाई, प्रशासन से लगाई, सरकार मजबूर हुई, प्रशासन भी मजबूर हुआ। उसके बाद काफी एक्शन हुआ। 16 अगस्त को सबसे पहले तो भिवानी एसपी मनवीर सिंह को हटा दिया गया, फिर एसएचओ समेत करीब 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया, ये मनाने के लिए कि लगे प्रशासन कार्रवाई कर रहा है और परिजन पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल भाई ये जो मामला जब सुर्खियों में आया, जब विवेक, इसमें 11 तारीख से लड़की गुमशुदगी हुई, 12 को रिपोर्ट नहीं दर्ज हुई, 13 तारीख को लड़की का शव मिला और वो शव की ऐसी स्थिति थी जिसको देखकर कलेजा कांप जाए, किसी भी माँ बाप की चीखें निकल गई। वहाँ पे लोगों ने, जो चश्मदीद है, उन्होंने कहा कि ऐसा, मतलब उसके चेहरे में कई घाव थे, इधर पे गले पे कट, लंबा एक जो है डीप कट था। इसके बाद में ये मामला उछला, सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा उछला, उसके बाद में मीडिया में उछला। तब जाके 15 अगस्त को जब इनकी पहली जिस रिपोर्ट को, जब पहली बार पीएम हुआ, जब उसकी रिपोर्ट आई तो परिवार वालों ने उसको मानने से इनकार कर दिया। 15 अगस्त को दोबारा मांग की गई, परिवार वालों ने कहा कि भाई इसमें इसके पूरे केस में दोबारा पोस्टमार्टम कराया जाए। फिर इसका दोबारा पोस्टमार्टम कराया गया और तब तक ये मामला फिर सीएम नायब सिंह सैनी ने अपने अंडरटेक कर लिया, इसको निगरानी करने लगे। उसके बाद ये पुलिस पर कार्रवाई हुई है। ये मामला और भी गंभीर हो गया जब पुलिस पर एक्शन लिया गया, लेकिन परिजनों का कहना है कि पुलिस पर एक्शन लेने से मेरी बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा। उनका कहना था कि मेरी बेटी का दोबारा पोस्टमार्टम कराया जाए। ये हरियाणा के बहुत गिने चुने केसों में से एक है जब एक डेड बॉडी का 3 बार पोस्टमार्टम, मुझे लगता है हरियाणा नहीं, अगर पूरे भारत में ऐसे केस। सबसे बड़ी बात, जो दूसरा पोस्टमार्टम किया गया वो रोहतक पीजीआई में किया गया। वहां के डॉक्टर्स की पैनल की टीम ने भी कहा कि भाई लड़की के साथ रेप तो नहीं हुआ है, लेकिन विस्तार रिपोर्ट में ये सामने आया कि कहीं हद तक लड़की ने कुछ कीटनाशक वगैरह इस टाइप का पदार्थ लिया है जिससे लड़की की डेथ हुई है। लेकिन इसके बाद भी परिजनों का आरोप है, उनके पिता का कहना है कि उनकी बेटी किसी भी हालत में आत्महत्या नहीं कर सकती। जबकि पुलिस ने यह भी पूछा कि कहीं आपकी बेटी का ऐसा तो नहीं है किसी लड़के के साथ अफेयर चल रहा हो या कोई लड़का आपकी बेटी को तंग करता हो। परिजनों का दावा है कि इस तरीके की कोई भी जानकारी उनकी बेटी ने उनसे शेयर नहीं की और रास्ते में घर से निकलने से लेकर जहां वो स्कूल में पढ़ाने जाती थी या जिस कॉलेज में एडमिशन के लिए जा रही थी, आज तक कभी इस तरीके की खबर नहीं आई कि किसी ने उनकी लड़की को तंग किया हो या फिर फॉलो अप किया हो। तो इस तरीके के दावों के बीच पिता ने एक बात तो साफ कर दी कि उनका ऐसा कोई कनेक्शन नहीं था जिसमें उनकी बेटी को रास्ते में कोई मारे या पीछा करे। लेकिन उसके बावजूद भी इतनी बड़ी घटना होती है और पुलिस ये कहती है कि भाई ये आत्महत्या है, हमें सुसाइड नोट मिला है, और पिता दावा करता है कि मेरी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती। तो ऐसे में सवाल ये बना हुआ है अभी भी कि ये हत्या है या आत्महत्या है, और करीब इतने दिनों की गुत्थी के बाद भी ये सुलझने का नाम नहीं ले रहा कि आखिर पुलिस क्या कर रही है। इन 7 से 8 दिनों में पुलिस ने ऐसा क्या पता लगाने की कोशिश की कि ये पता चल सके कि जो पिता दावा कर रहे हैं कि उनकी बेटी की हत्या हुई है, तो उन्हें दिलासा दिलाया जा सके कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, आपकी बेटी ने आत्महत्या की है। पुलिस कहाँ चूक रही है? देखिए पुलिस क्या है, पुलिस भी इसी चीज में, क्योंकि पीएम रिपोर्ट जो सामने आ रही है, जो मेडिकल रिपोर्ट आ रही है, अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कैसे आगे बढ़ेगी? पुलिस के पास में ऐसा कोई क्लू नहीं मिल रहा है जिससे वो ये समझे कि यहाँ पर भाई इनका मर्डर हुआ। कोई किसी तरह से कोई मोबाइल भी, अभी तक मोबाइल फ़ोन भी वहाँ पर नहीं मिला। तो ये कहा जा रहा है कि ऐसा हो सकता है कि कोई आए हो, किसी ने चोरी कर लिया, वो मोबाइल फ़ोन अगर मिल जाए तो उससे शायद कुछ इनपुट मिले। लेकिन पुलिस किस दिशा में आगे बढ़े, क्योंकि ये मर्डर है कि ये सुसाइड है, अभी यही क्लियर नहीं हो पा रहा है। अब जो पुलिस का कहना है कि उनको एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है जिनमें उनकी बेटी की हैंडराइटिंग है, हालांकि वो पिता का कहना है कि उनकी बेटी अंग्रेजी में लिखी। हाँ, वो फेक बताया जा रहा है और सोशल मीडिया में बहुत तेजी से वायरल है, जिसमें उसने लिखा है कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मुझे माफ करना ऐसा, और आप मेरे बिना जीना, ऐसा करके एक मैं देख रहा था। लेकिन उसमें पुलिस का खुद भी स्टेटमेंट है कि ऐसे फेक रिपोर्ट्स में भी आपको नहीं यकीन करना चाहिए, और वो सुसाइड नोट भी फेक ही बताया जा रहा है। अच्छा, 18 अगस्त की बात है, आज 21 अगस्त है, मतलब कि 3 दिन, 18 को वो सुसाइड नोट मिला था। उसी दिन मेडिकल रिपोर्ट आई और पुलिस का दावा था कि कीटनाशक निगलने से मौत हुई है। ये देखिए, ये दोबारा पीएम की बात बता रहे हैं जो रोहतक पीजीआई में हुआ, और आंख और गले को मतलब जो निशान थे वो जानवर के नोचने के हैं। परिवार बोला कि ये
जो पूरी थ्योरी है इसको घुमाया जा रहा है और ये जो है आत्महत्या पुलिस इसको प्रूफ करना चाहती, जबकि ये मर्डर है। अच्छा, यहाँ हैरानी की बात यह है कि 18 अगस्त को प्रशासन उस टीचर जिस बेटी मनीषा की हत्या हुई है या आत्महत्या हुई है, जो भी है, उसके साथ प्रशासन बैठता है, उनके पिता के साथ बातचीत करता है और कहीं हद तक सहमत कर लेता है कि अब आप इस मामले को आगे मत बढ़ाइए और हम जिस स्तर पे आप जांच चाहते हैं वैसी करेंगे। और पिता भी कह देते हैं कि हम आपकी जांच से संतुष्ट हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, 19 अगस्त को पिता फिर से एक वीडियो जारी करते हैं और कहते हैं कि उनकी बेटी की आत्महत्या नहीं कर सकती, उनकी बेटी की कहीं हद तक हत्या हुई है। और कल जो उन्होंने सहमति जताई वो कहीं हद तक एक दबाव था प्रशासन का, जिसकी वजह से उन्हें कहना पड़ा कि नहीं, हम इस जांच से संतुष्ट हैं। लेकिन वो बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि उनकी बेटी इतनी कमजोर नहीं थी कि वो आत्महत्या करे। कहीं हद तक कुछ ना कुछ एंगल इसमें ऐसा है जहां चूक हो रही है, जहां पुलिस कुछ मिस कर रही है। पिता और पुलिस के दावों के बीच में कहीं हद तक कुछ कड़ी ऐसी है जो लोगों को कंफ्यूज कर रही है कि यह हत्या है या आत्महत्या है, क्योंकि कहीं भी ऐसा क्लू नहीं मिल रहा जिससे यह पता चल सके कि यह पूरी तरह हत्या है या ऐसा पता चल सके कि लड़की ने आत्महत्या की है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सस्पेंस ये बना हुआ है कि आखिर ये मामला सुलझ पाएगा कि ये अन्य कहानियों की तरह, इतनी घटनाओं की तरह वापस उन फाइलों में दबा रह जाएगा। नहीं, मुझे लगता है कि सीबीआई अब अपने हाथ में उसने केस लिया है, वो हर एक बारीक से बारीक चीज़ों पर गौर करेगी। कितने बजे टाइमिंग, कितने बजे निकली। एक इसमें मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें रात के करीब 12 की दरमियानी रात उसमें बिटिया ने फ़ोन भी किया है पिता के मोबाइल पर। और उस समय वो फ़ोन नहीं उठा पाए, पिता पिक नहीं कर पाए। फिर पिता ने जब देखा कि वो मिस कॉल पड़ी है तो उन्होंने फौरन जो है मिलाया फ़ोन, लेकिन वो नंबर स्विच ऑफ गया। तो क्या अब ये भी कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं कि वो उसने गलत करने से पहले या पिता से कुछ कहना चाह रही हो, या पिता के, अब पिता भी इस असमंजस में है कि क्या उस समय अगर वो कॉल उठा लेते शायद उनकी बात उससे हो जाती तो ये अनहोनी नहीं होती। लेकिन फिलहाल अब हम लोगों के पास में महज अभी कयास हैं कि हम ये हुआ होता तो ऐसे होता, ऐसे हुआ होता तो ऐसे होता। लेकिन सच्चाई ये है कि अब सीबीआई जो है इसमें इस केस के तह तक जाने की कोशिश करेगी और तब पता चल पाएगा कि दरअसल ये पूरा मामला सुसाइड का है या फिर मर्डर का है। और जिस तरह से जो शव मिला है इसकी भी शिनाख्त की जाएगी। अभी आपको बताएं कि जब दिल्ली एम्स से जो जांच कराने की मांग थी वो भी मान ली गई, सीबीआई को केस भी सौंप दिया गया। ये तीसरी बात। अब आगे सीबीआई पर नज़र है किस तरह से उसकी कॉल डिटेल निकालेगी, कहाँ पे बात हुई, क्या हुआ, तब जाके, क्योंकि अभी ये कहना कि ये केस में कुछ बड़ा क्लू मिला है या कुछ ये सॉल्व होने की कगार पे है, तो ये अभी बहुत अतिशयोक्ति होगी। इस मामले में भी बहुत पेचीदगी हैं कि जिसको जो है सीबीआई एक एक करके विवेक इस गुत्थी को सुलझाएगी। जी बिल्कुल, जैसा कि हमने आपको इस पूरी घटना के बारे में बताया। हालांकि जो आज की तस्वीरें थी वो बेहद दर्दनाक थी, रुलाने वाली थी, क्योंकि आज एक पिता ने अपनी बेटी का अंतिम संस्कार किया। वो पिता जिसको अपनी बेटी से बहुत उम्मीद थी, जिनकी बेटी शिक्षिका थी और नर्सिंग की तैयारी कर रही थी, लेकिन इससे पहले ही कुछ ऐसा हुआ कि एक पिता अपनी बेटी को खो बैठा। इन सब के बीच पिता की मार्मिक तस्वीरें सामने आई, जिसमें वो बड़े भावुक नजर आए, रोते हुए नजर आए। कई लोगों ने ढांढस बंधाया, लेकिन पिता का जो सपना था वो शायद टूट चुका था। और सबसे बड़ी दुखद बात ये थी कि प्रशासन पर जो उम्मीद थी वो भी टूटती नजर आ रही थी, क्योंकि पिता को लग रहा था कि शायद उसे न्याय मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से पुलिसिया कार्रवाई हुई, प्रशासनिक कार्रवाई हुई और अपनी बेटी के न्याय के लिए जिस तरीके से 8 दिनों तक सरकार और प्रशासन के आगे और सीएम के आगे एक पिता को गिड़गिड़ाना पड़ा, वो अपने आप में बहुत शर्मसार करने वाला था। हालांकि एक पिता ने हार नहीं मानी और आखिरकार सरकार को इस बात के लिए मना लिया कि वो इस केस की सीबीआई जांच करे। लेकिन अब सवाल यही है कि क्या एक पिता अपनी बेटी को इंसाफ दिला पाएगा, कि क्या सरकार एक पिता को उसका साथ देगी उसके बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए? क्या सरकार, क्या सीएम नायब सिंह सैनी वो सारे कदम उठाएंगे जिससे उस पिता को ये महसूस हो कि सरकार उसके साथ खड़ी है? हालांकि अभी भी ये सवाल एक उलझन है कि हत्या और आत्महत्या के बीच में क्या सीबीआई इसको किसी एक मोड़ पर ले जाने में कामयाब होगी, या ये केस भी अन्य केसों की तरह फाइलों में दफन हो जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं और मेरे सहयोगी विनीत त्रिपाठी को इजाजत दीजिए। आगे फिर मिलेंगे कुछ ऐसी खबर के साथ। नमस्कार।